जैसा अपन ने अनाउंस किया था कल की क्लास में कि आपकी जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाए जाएंगी, तो इनमें आपका पहला जो प्रैक्टिस सेट है वो अपना चैप्टर है वेक्टर चैप्टर का। वेक्टर है, इसका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं सोल्व करवा देता हूँ। जैसे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये पेपर था, पेपर के क्वेश्चन हैं। तो उसमें देखना पहला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा समूह सदिश राशियों का है। कौन सा समूह सदिश राशियों का क्वेश्चन है। तो आपको वे कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी, ये छाटना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। जैसे वेग है, सबको पता है वेग क्या है, आपका सदिश राशि है। और दूसरा विस्थापन क्या है, विस्थापन भी सदिश राशि है। देखो कोई भी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, इसके लिए आप कैसे पहचानोगे, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन और दूसरा क्या हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, वो क्या होगी, सदिश राशि होगी। ऐसा आप लोग पढ़ते हो। लेकिन तीन कंडीशन होनी चाहिए एक वेक्टर के लिए। क्या होनी, तीन कंडीशन। सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए, उसका परिमाण होना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी दिशा होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या होगी, इसमें दिशा के साथ साथ उसमें सदिश योग नियम की पालना होनी चाहिए। कहने का मतलब वेक्टर का एडिशन कर रहे हो तो एडिशन में ट्राइंगल लो काम में लेंगे। जो अपना पहला क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेशन बेस है, तो उसमें आपका वेग विस्थापन ऊर्जा, इसमें तीसरा और दे रखा है इस समूह में ऊर्जा। ऊर्जा एक क्या आपकी अदिश राशि, इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरी अपन बात करें संवेग त्वरण, दूसरा ऑप्शन अपना संवेग त्वरण और कार्य दे रखा है। यहाँ पे त्वरण क्या है, सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, लेकिन आपका वर्ग क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी अदिश राशि हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है सी ऑप्शन, इसमें क्या है कि वेट मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट, यानी भार संवेग और विस्थापन। तो भार यानी किसी भी चीज़ का वेट होता है, वो क्या होता है, एक फोर्स ही हो पाता है अपने पास में। फोर्स यानी भार की यूनिट की बात करें तो न्यूटन में ही आता है। यानी ग्रेविटी द्वारा किसी भी वस्तु का किसी भी सरफेस के ऊपर जो दबाव होता है वही क्या होता है, अपना भार होता है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। तो न्यूटन क्या होता है, फोर्स का मात्रक है, जबकि फोर्स क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए यहाँ पे भार भी क्या होगा, सदिश राशि। दूसरा संवेग सदिश होता ही है। और तीसरा विस्थापन भी क्या है, एक सदिश राशि है। इसमें तीनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, आपकी सदिश हो जाएंगी। तो आप समूह सी है, तो आपका इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। अब इसमें चौथा ऑप्शन दे रखा है शक्ति बल और त्वरण। शक्ति यानी बल तो आपका क्या है, सदिश है, त्वरण भी सदिश है, लेकिन पावर है जो शक्ति है आपकी, वो क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखो ये अपना पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पहला तो आपका डेफिनेशन बेस्ड था। अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में दे रखे हैं दो वेक्टर दे रखे हैं आपके पास में, कि एक पी वेक्टर है, दूसरा क्यू वेक्टर है। दो सदिश हैं, उनके समांतर होंगे। कंडीशन दी हुई कि आपका एक तो पी वेक्टर है 2ik प्लस 3jk प्लस ck, और दूसरा क्यू वेक्टर आपका क्या दे रखा है, क्यू वेक्टर है 4ik प्लस 6jk प्लस 2kk। ये दो वेक्टर दे रखे हैं और आपको दे रखा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब दोनों वेक्टर समांतर हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और आपसे पूछा है कि अगर दो वेक्टर समांतर हैं तो उनकी सी की वैल्यू आपसे पूछी है। तो समांतर की कंडीशन क्या होती है ना, इसके प्रत्येक दोनों वेक्टर प्रत्येक कंपोनेंट होते हैं, दोनों का रेशियो यानी प्रत्येक घटक का जो अनुपात है वो भी क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये पहले का रेशियो अपन बात करें तो ये 2/4 है आई केप का, एक्सेस के दिस रेशियो बराबर होना चाहिए किसके, 3 दूसरा क्या आ जाएगा 6, और दूसरा क्या C/2 आ जाएगा। इसका रेशियो क्या आ रहा है 1/2 है, इसका भी रेशियो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो ये भी 1/2 कब होगा, जब C की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो C की वैल्यू 1 आएगी। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में देखो C की वैल्यू 1 किस में आ रही है, इसमें दूसरे ऑप्शन में आ पा रही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आपके पास में कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, और यदि AC और BD दोनों का एडिशन NBC है तो N की वैल्यू आपसे
पूछी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी डी आपका क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ए बी सी और डी ये आपका समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो आपकी ए सी है और दूसरा क्या है, ये बी डी है, यानी ये आपका ए सी है और ये बी डी है। दोनों का एडिशन आपसे पूछा है, ए सी और बी डी इक्वल क्या आ रहा है, एन बी सी आ रहा है। तो आपसे ये बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो n की वैल्यू आपसे पूछी है। देखो क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर ट्राइंगल लॉ आप क्या पढ़ते हो, ट्राइंगल लॉ का मतलब क्या होगा कि अगर दो वेक्टर किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के अनुदिश हैं, दो वेक्टर किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के अनुदिश हैं, तो तीसरा वेक्टर यानी जो तीसरा वेक्टर विपरीत दिशा में इन दोनों के एडिशन को बताएगा। कहने का मतलब अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश दो क्रमागत वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में, तो तीसरी भुजा विपरीत डायरेक्शन में दोनों के एडिशन को बताती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों का एडिशन होगा। यही रूल अपन काम में लेंगे। तो देखो इसमें अपन ए बी वेक्टर मान लो, ये ए बी है, ये अपना बी सी है। अगर मान लो इसका उल्टा लेंगे तो इस डायरेक्शन में इसको मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर हो जाएगा। तो एक बात तो श्योर है कि जो आपका ए बी वेक्टर है माइनस क्या होगा, सी डी वेक्टर की, इसका उल्टा, क्योंकि एक दूसरे क्या है तो पैरेलल लेकिन अपोजिट साइड में है। या फिर आप बोल सकते हैं ए बी और सी डी एक दूसरे क्या है, नेगेटिव वेक्टर हैं। अब देखो इसमें आप ट्राइंगल लॉ लगाओ, तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में किससे, ट्राइंगल लॉ से अपन सोल्व करेंगे। तो इसमें देखो ए बी और बी सी इक्वल किसके आएगा, यानी ए सी है वो बराबर होगा किसके, ए बी और बी सी के। ये डेफिनेशन ट्राइंगल लॉ लगा। ट्राइंगल लॉ का मतलब क्या होता है, अगर कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की क्रमागत दो भुजाओं को व्यक्त करते हैं तो तीसरा सदिश है, तीसरी भुजा है विपरीत डायरेक्शन में इन दोनों सदिशों के योग को बताती है, दोनों के एडिशन को बताती है। अब देखो ए बी लगा दिया, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन गई। फिर बी डी दोनों का एडिशन पूछा तो बी डी भी निकाल लो, तो बी डी क्या आएगा, ये ट्राइंगल बन रहा है तो त्रिभुज बी सी डी, जो आपका ट्राइंगल बी सी डी है इसमें अपन बात कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये और विपरीत डायरेक्शन में, तो क्या होगा बी डी जो इक्वल टू आपका आ जाएगा बी सी प्लस क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। तो अपने पास में क्या निकल के आएगा बताओ, इसकी वैल्यू पूछिए ए सी प्लस बी डी है, ये जो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। अभी भी स्टार्टिंग में मैंने बताया था ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर एक दूसरे क्या है, नेगेटिव वेक्टर हैं। तो इसका मतलब जहाँ सी डी वेक्टर आ रहा है उसकी जगह आप लोग क्या करोगे, माइनस ए बी वेक्टर पुट कर दोगे, तो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल होगी, बी सी और बी सी कितना बी सी आ जाएगा, 2BC आ जाएगा। और n की वैल्यू यहाँ पे पूछी है, ही मान पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। n की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देख लो n की वैल्यू आपकी सी ऑप्शन यानी तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तीसरे में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तीसरे ऑप्शन में सी आ जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो जो स्टूडेंट है वो साथ साथ यानी सोच रहा है कि मैं नोट करूं सॉल्यूशन, तो वीडियो को रोक के यानी लगातार ना देगी, रोक के नोट कर सकता है। यानी कॉपी में अगर सॉल्यूशन नोट करना चाह रहा है तो वीडियो को रोक के क्या कर लेगा, नोट कर सकता है। अब देखो इसमें 3 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। चौथा क्वेश्चन देखो यानी फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें आपको फिगर दे रखा है, ये आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें फिगर दिया हुआ है, ये है यानी बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, डायरेक्शन के साथ दिखाना मैंने इसमें, और दूसरा ये सी वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में है। फिर दूसरा दिया हुआ है ई वेक्टर है जो कि इसकी डायरेक्शन ये है, और दूसरा एक डी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो वेक्टर सी की वैल्यू पूछी है, सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें ये है, जैसे ए प्लस बी के इक्वल होगी, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है माइनस ए प्लस बी के इक्वल होगी।
तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपके पास में, तीसरा ऑप्शन है इसमें ये आपका सी ऑप्शन है, और ये क्या है, बी ऑप्शन कौन सा होगा, बी वेक्टर, और डी ऑप्शन दे रखा है आपके पास में ए वेक्टर है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी भी मैंने अब जस्ट पीछे आपका जो क्वेश्चन करवाया उस क्वेश्चन में बताया था कि जो ट्रायंगल लॉ का यूज होगा इस क्वेश्चन में भी। देखो साफ साफ आप देखते ही क्वेश्चन को लगेगा कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, इसमें ट्रायंगल लॉ लगाओगे, जैसी बात है। तो ट्रायंगल लॉ अपन ने पढ़ा, तो विद डेफिनेशन के साथ दोबारा बता देता हूँ। अगर मान लो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश दो सदिश हैं, तो उस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होती है विपरीत डायरेक्शन में उन दोनों वेक्टर की क्या होता है, एडिशन को डिफाइन करती है, यानी उन दोनों सदिशों के योग को बताती है विपरीत डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों के एडिशन को बताएगी। अब देखो ये रूल अपन लगाते हैं, तो ये ट्रायंगल। अब एक बात और देखो, अगर मान लो कि ये सदिश है ए है और ये बी सदिश है, तीसरा भी इसी डायरेक्शन में आ जाए सी सदिश, इसका मतलब इनके विपरीत क्रम में वेक्टर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बोल सकते हो ए प्लस बी और सी तीनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के अनुदिश सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, तब तीनों का एडिशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही कंसेप्ट लगाना है। इस ट्रायंगल में देखो आप लोग क्या दिख रहा है कि जैसे आपका ये वेक्टर दे रखा है, ये तो डी है, इसमें देखेंगे तो ए वेक्टर ऊपर की तरफ दे रखा है, बी इधर दे रखा है, सी इधर दे रखा है, सेम डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बराबर क्या है, 0। तो इस कंडीशन में सी की वैल्यू आपसे पूछी है, तो यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा हूँ ना, सी ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। देखो हम फालतू की बातें ना करके जल्दी जल्दी आपका टाइम भी ना खराब हो, जिससे अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट में बताना ज़रूर कि यानी कैसे लगे क्वेश्चन। मेरी तरफ से अच्छे क्वेश्चन डाले हैं आपके। 5वां क्वेश्चन है, 3 सदिश दे रखे हैं ए बी और सी, और तीनों में रिलेशन दे रखा है ना, यानी सबसे पहले 3 वेक्टर उसमें ए डॉट सी दे रखा है, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए डॉट बी बराबर दे रखा है 0, और दूसरा दे रखा है ए डॉट सी इज इक्वल टू, ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये रिलेशन को संतुष्ट करते हैं, तो सदिश ए किसके समांतर होगा। पहला ऑप्शन आपके पास में दिया हुआ है कि बी डॉट सी के समांतर होगा। दूसरी बात क्या होगी, बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा। तीसरी दे रखा है ऑप्शन कि बी के इक्वल होगा। फिर डी ऑप्शन दे रखा आपका सी के इक्वल होगा। कौन सा पूछा है, ए किसके समांतर है। आपसे क्वेश्चन दिया है, ये कंडीशन दी है, दूसरी ये कंडीशन दी है। आपसे पूछा है इस कंडीशन को ये संतुष्ट करते हैं, 2-3 वेक्टर हैं ए बी और सी, तो ए किसके समांतर होगा इन ऑप्शन में, आपको ये देखना है। तो बताओ ये दोनों एक दूसरे की, दोनों का क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। पहली हाँ, दूसरा ये ए और डॉट क्या हो जाएगा, सी है, तो ये भी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब देखो दोनों लंबवत हैं, ए बी के भी लंबवत है, ए सी के भी लंबवत है, तो आप एक चीज़ पढ़ दो, ऐसा कौन सा वेक्टर होता है तो किन्हीं 2 सदिशों के लंबवत होगा। तो आप जिन 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो ना, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इनका जो यूनिट वेक्टर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आप दाहिने हाथ के नियम से देते हो, तो दाहिने हाथ के नियम से जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उस जो इकाई सदिश की यूनिट वेक्टर की इन दोनों के लंबवत होगी। इसका मतलब बी के भी लंबवत होगा और सी के भी लंबवत होगा। तो बी के लंबवत और सी के लंबवत कौन सा वेक्टर है, सी। तो आप बताओ कौन सा डायरेक्शन आ जाएगी, बी क्रॉस सी की दिशा में। आप ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट कर देते, क्योंकि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। बी डॉट सी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी इकाई की डायरेक्शन लेंगे अपन। अब क्या होगा, बी और सी के बराबर तो होगी नहीं, सीधी सी बात है, दोनों की लंबवत आ रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर जो स्टूडेंट यानी सोल्व करना चाहता है, अपने आप को चेक करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, पहले सोल्व कर सकता है पेपर के तौर पर बैठ के, फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन और आंसर यहाँ पे देख सकता है वीडियो में। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, एक फोर्स 4 न्यूटन है, दूसरा फोर्स 6 न्यूटन है, एक साथ आरोपित होते हैं, तो इनका परिणामी बल क्या होगा, ये आपसे पूछा है।
यानी एक 4 न्यूटन का फोर्स है और दूसरा 6 न्यूटन का फोर्स है, दोनों एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी या फिर बता देता हूँ, अगर दो सदिश हैं उन दोनों सदिशों का जो परिणामी रिजल्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के माइनस से लेके फिर क्या होगा a प्लस बी तक होती है। कहने का मतलब बोल सकते हैं इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। दो सदिशों के a और b दो परिणामी सदिश हैं, दो सदिश हैं, उन दोनों सदिशों का परिणामी अगर रिजल्टेंट है वो a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में होगा। क्या वो बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर की ये रेंज आ जाएगी। तो कहने का मतलब 4 और 6 कितना होगा 10, और 4 में चुनों का डिफरेंस कितना आएगा 2, तो इसकी रेंज कितनी आएगी, जो एफ नेट आएगा रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी ना, 2 से 10 तक होगी। तो जो जो वैल्यू ऑप्शन में 2 से 10 के बीच में दे रखी है वही अपना आंसर होगा। तो 2 से 10 के बीच में को आपके पास में डी ऑप्शन में दे रखी है 5 न्यूटन, तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन उसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, यदि दो असमांतर सदिश a और b परिमाण में समान है तो सदिश a माइनस बी और a प्लस बी होंगे। आपसे परिमाण में समान है, आपसे पूछा है कि a माइनस बी है और दूसरा a प्लस बी है। दो वेक्टर असमांतर है, a और b क्या है, असमांतर हैं और दोनों ही असमांतर, दोनों मैग्नीट्यूड एंड परिमाण में इक्वल है। आपको क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से देखो, ऑप्शन में दे रखा है पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के समांतर होंगे या फिर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये चेक करना है अपने को। तो आप चेक करने के लिए अगर मान लेते दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो, अपने आप पता लग जाएगा कि समांतर है या नहीं है। डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है देखो, इसका इसके साथ में, आपको मैंने बताया किसी भी वेक्टर का अगर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या आता है ए स्क्वायर, फिर ये इसके साथ करेंगे माइनस क्या आएगा बी डॉट ए आ जाएगा, फिर दूसरा ए क्या आएगा ए डॉट बी आ जाएगा, फिर दूसरा बी के साथ में करते हैं तो कितना आएगा वो ना बताओ, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। पी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसका ये 0 आ रहा है। तो किन दो वेक्टरों का आप लोग डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वैल्यू 0 आती है जब दोनों क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, बी ऑप्शन दे रखा आपका, इसमें 7 में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दो सदिश a और b इनके योग का परिमाण a प्लस बी होगा यदि a ग्रेटर देन b है। देखो a और b दे रखा है तो इनके एडिशन है, इनका परिमाण आपसे पूछा है। सीधी सी बात है, ये जस्ट पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, यानी सेम कंसेप्ट रिपीट है, यानी वैल्यू उसमें वैल्यू वगैरह दे रखी थी, इसमें वैल्यू नहीं है, रिपीट हुआ। अभी मैंने बताया था ये दोनों a और b दोनों का रिजल्टेंट है, तो अभी बताया था दो सदिशों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों सदिशों में कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी वैल्यू, यानी माइनस बी से कहाँ से कहाँ तक होगी, प्लस बी तक, यहाँ से यहाँ तक होगी। तो आज में पहला ऑप्शन आपका दे रखा है a प्लस बी से बड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात बोली इसने, इससे बड़ी बात नहीं, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि इसकी रेंज रिजल्टेंट वेक्टर की अधिकतम मान इतना होगा और इसका न्यूनतम मान इतना होगा, तो इससे ज़्यादा वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। तो इसका पहला आंसर सही है अपना, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 8वें में, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर बिल्कुल सरल क्वेश्चन, आसान है। क्या होगा 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9वें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको a क्रॉस b यानी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट है उनके डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, ये चीज़ दे रखी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कोस थीटा आ जाएगा। ए बी से ए बी गायब होगा, साइन और कोस कब बराबर होंगे, किस थीटा की किस वैल्यू पर बराबर होंगे, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री के बराबर होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में देखो,
यानी सीधा आपको आंसर निकालना है, ऐसा नहीं कि सर नोट जमा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसमें 45 डिग्री आया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर में सी ऑप्शन आ रहा है, अभी सोल्व किया। 10 नंबर क्वेश्चन, सदिश ए और बी है, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो अक्ष का धनात्मक मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका, यानी ए सदिश दे रखा है अक्ष आई के प्लस अक्ष जे के प्लस 3k है। दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है अक्ष आई के प्लस नहीं होना यहाँ पे -2j दे रखा है, -k दे रखा है। ये दो वेक्टर आप दूसरे को दे रखा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अभी बड़ा दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनका मतलब दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये आपको पता है। तो डॉट प्रोडक्ट 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो दो वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है वेक्टर, ये भी कंपोनेंट फॉर्म में है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, ए डॉट बी बराबर आई केप को आई केप के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, अक्ष स्क्वायर -2 अक्ष है, इसको इसके साथ में करेंगे कितना आएगा, -3 आ जाएगा। अब ये दोनों बराबर कर दो 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में बन चुकी है, -3 = 0। तो इसके पेयर बना दो, क्या होंगे पेयर, अक्ष स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई करने पर 3x² आना चाहिए, तो -3 अक्ष प्लस का क्या आ जाएगा, अक्ष आ जाएगा, -3 = 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ना, अक्ष कॉमन ले लो तो अक्ष -3 है, +1 कॉमन लो तो अक्ष -3 = 0 आ जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, अक्ष -3 है और अक्ष +1 = 0, तो अक्ष की दो वैल्यू आती है 1 और 3, एक तो -1 और एक +3। वैल्यू पूछा गया क्वेश्चन में, धनात्मक मान होगा, धनात्मक मान क्या आएगा 3। कौन से ऑप्शन में दे रखा है 3, चौथे ऑप्शन दे रखा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या आएगा 4th यानी डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे, आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, तो अब जस्ट मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जो डीपीपी आपकी जो सेकंड है या फिर प्रैक्टिस सेट, जैसा भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, सेकंड डीपीपी है, उसमें अपन आगे 10 क्वेश्चन ही और लेके आते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे, अगर अच्छे लगे तो मुझे बताना। थैंक यू फॉर अटेंड द सेक्शन।